नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। चलिए, मैं काफ़ी टाइम से कई सारे वीडियोज़ बन चुके हैं विराम चिन्ह पढ़ा रही थी अभी तक। और आज लास्ट वीडियो है कि मैं एक जगह दिखा दूँ आपको कि कौन कौन से मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपको उन्हें पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो आप चैनल में जा कर के, मेरे चैनल में जा कर के एक एक वीडियो विस्तार से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ये जो श्री कामता प्रसाद जी हैं, उन्होंने जो है विराम चिन्ह के बताए हैं कि कितने विराम चिन्ह हैं। तो उनके अनुसार जो है, कामता प्रसाद जी के अनुसार 20 विराम चिन्ह हैं, जो कि मैंने पढ़ा दिए हैं विधिवत, 2-2, 3-3 विराम चिन्ह लेकर के एक एक वीडियो में। आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ संक्षेप में इसे दिखाने के लिए लाई हूँ कि एक जगह आप देख लीजिए कौन से चिन्ह को क्या कहा जाता है, किसके अनुसार, कामता प्रसाद जी के अनुसार। ठीक है, वैसे भी ये सही ही हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, इसे मैंने खूब एक्सप्लेन करके वीडियोज़ में बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए, ये मैंने लिख भी रखा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। ये मैंने 20 लिख रखा है। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम ऐसे लगता है, मुंह इधर को होता है, बाईं तरफ को घुमाया जाता है और थोड़ा सा गोल करके ऐसे लगा दिया जाता है, ये अल्प विराम चिन्ह होता है। अर्ध विराम होता है, अल्प विराम की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, ये अर्ध विराम चिन्ह कहलाता है। पूर्ण विराम एक लाइन खींची जाती है, सबको पता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम प्रश्न करते हैं वहाँ पर लगाते हैं तो ये इस प्रकार से होता है, देख लीजिए, 2 की तरह 2 बना करके उसकी डंडी नीचे खींच दी जाती है। ठीक है ना। निर्देशक चिन्ह होता है, ये योजक और निर्देशक चिन्ह में फ़र्क ये होता है कि जो निर्देशक चिन्ह होता है इसकी डंडी थोड़ी सी बड़ी होती है और जो योजक होता है उसकी छोटी सी होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ निर्देशक देखना। इस प्रकार से होता है, ये निर्देश दे रहा होता है तो निर्देश देने वाला बड़ा होता है, ये याद रखिए। जोड़ने वाला छोटा होता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। इसका एक ऐसे डंडी खींची जाती है, उसके नीचे बिंदी लगा दी जाती है, तो इसे विस्मयादि बोधक या आश्चर्य सूचक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद 7वां इन्होंने बताया कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह जो है मैथ में प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से होता है कुछ। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार से होता है। ये छोटा कोष्ठक होता है, ये मझला कोष्ठक होता है। मैंने बनाने का प्रयास किया है, मुझसे बन नहीं रहा था, लेकिन बना दिया है कैसे करके। और ये बड़ा कोष्ठक होता है, इसे वर्गाकार कोष्ठक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह वहाँ लगता है जहाँ पर किसी बात को ज्यों का त्यों, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उतार दिया जाए, लिख दिया जाए, उसके दोनों तरफ अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होते हैं। दोनों का मुंह याद रखिएगा, इसके 2 भेद होते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। इनके जो मुंह होता है इनका, इन दोनों का अंदर की तरफ होता है, यानी शब्द के, अगर शब्द के किनारे लग रहे हैं, कोई विशेष शब्द होता है तो इस एक एक लगते हैं, सिंगल लगता है, और वह दोनों का मुंह अंदर की तरफ होता है। ऐसे ही इनका भी मुंह अंदर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ लगाया जाता है, नीचे नहीं लगता, ऊपर की तरफ। जहाँ वाक्य पूरा होता है, जहाँ से शुरू होता है, उसके ऊपर ऊपर लगाया जाता है। मैंने विधि से पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाक्य में लगते हैं और ये शब्द में लगते हैं। इकहरा अवतरण कहाँ लगता है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा शब्द में लगता है, और जो डबल इन्वर्टेड कोमा होता है वो कहाँ लगता है? वाक्य में लगता है, सेंटेंस में। ठीक है, तो ये 8 थे। उसके बाद 9वां है उपविराम चिन्ह या अपूर्ण चिन्ह। ये मैंने खूब समझा के पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाकर वीडियो में। ठीक है, इस प्रकार से 2 चिन्ह होते हैं, जैसे विसर्ग लगाया जाता है। और कामता प्रसाद गुरु जी ने ये कहा है कि ये विसर्ग के समतुल्य है, विसर्ग ही समझ लो इसे। ठीक है, ये कहा है उन्होंने। उसके बाद 10वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? एक डंडी खींच ली, ऐसे डंडी खींची, ऐसे डंडा खींचा हुआ रहेगा और उसके दोनों तरफ जो है ऐसे बिंदी रहेगी इधर इस तरफ, और यहाँ कुछ लिखा रहेगा। ठीक है ना, यानी कि संज्ञा के प्रकार बताने हैं तो संज्ञा के प्रकार बताने के लिए
ऐसे दो बिंदी रहेगी, एक ऐसे लाइन खींची रहेगी, उसको कहेंगे विवरण चिन्ह। यानी अब इसके आगे डिटेल बताई जाएगी इस चीज़ की, ठीक है, वो विवरण चिन्ह होता है। उसके बाद है 11वां है पुनरुक्त सूचक चिन्ह। पुनरुक्त मैंने खूब पढ़ाया है, अच्छे से समझा के पढ़ाया है। जब किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, किसी वाक्य की बार बार आवृत्ति होती है, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो हम लिख देते हैं ऊपर और नीचे उसके हम जो है ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, मैंने बाएं तरफ को, एक ही तरफ को ऐसे ऐसे लगाते चले जाते हैं। देखिए मैंने लगा रखा है, ठीक है, ये बाएं तरफ को घुमाया जाता, दाहिने तरफ नहीं घुमाते, ठीक है। तो ये पुनरुक्त सूचक चिन्ह होता है। और उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी शब्द का संक्षेपीकरण करते हैं, उसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं शब्द को, जैसे पंडित लिखना है तो पंडित पूरा ना लिख करके हम सिर्फ पाई के ऊपर बिंदी और उसके बगल में लाघव चिन्ह यानी गोली बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो है शॉर्ट हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, ठीक है, उसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है लोप चिन्ह। हम कुछ लिख रहे होते हैं और बीच में हम उसे लिखना नहीं चाहते, ठीक है, जैसे हम बोल रहे होते हैं, कुछ चीज़ हम बोलना नहीं चाहते तो हम डॉट डॉट कर देते हैं, यानी कि अब जिसे समझना है समझ लो। लोप चिन्ह क्या होता है, डॉट डॉट होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट। तो ये है। उसके बाद इस तरीके से भी लोप चिन्ह इस तरीके से भी हो, डॉट के अलावा भी प्लस प्लस में भी होता है, ठीक है, ये भी कहीं कहीं दिखाई देता है। उसके बाद है 14वां है पाद चिन्ह या योजक चिन्ह। इसे पाद चिन्ह भी कहते हैं और योजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसा कि मैं निर्देशक पढ़ा रही थी तो यहाँ मैंने बताया था कि ये जो है निर्देशक चिन्ह जो है ये बड़ा होता है और जो योजक चिन्ह या पाद चिन्ह होता है वो छोटा होता है। योजक चिन्ह कहाँ लगता है, अपोजिट शब्दों में, विलोम शब्दों में लगता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है, किसी को डायरेक्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये चिन्ह लगता है तो इसका मतलब है ये कुछ निर्देश दे रहा है, इसके आगे बताओ, ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह बड़ा होता तो डंडी ही है, पड़ी पाई, लेकिन निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा सा होता है, दो अपोजिट शब्दों में लगा हुआ होता है, जैसे धरती आकाश, ठीक है, तो उसके बीच में लगा रहेगा, वो योजक होगा, याद रखिएगा। जहाँ ऐसे मिले वहाँ योजक चिन्ह मार दीजिएगा, ठीक है। योजक को संयोजक भी कहा जाता है और सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। सामासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वंद्व समास जो होता है ना, उनके जो शब्द होते हैं उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है हंस पद। हंस पद इस प्रकार से यही होता है, ये देखिए कैसे मैंने बना रखा, जैसे ए बनाते हैं ना अंग्रेजी का, उसी प्रकार से बनता है, थोड़ा सा एक छोटा एक बड़ा हो जाता है बस। तो उसका मतलब होता है कि यहाँ हमसे कुछ छूट गया था, कोई शब्द छूट गया था या कोई वर्ण छूट गया था, अब हम उसको मिटा नहीं सकते, आगे लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसी जगह पर जहाँ आना चाहिए था उसी जगह पर हम जो है उसको ये हंस पद जो है लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर जहाँ पर लगाते हैं वहीं पर हम लिख देते हैं। जहाँ हम गलती कर बैठते हैं, छूट जाता है जहाँ पर, वहाँ पर उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद है पाद बिंदु। ये पाद बिंदु जो होता है ये इस प्रकार से होता है, बीच में एक लाइन होती है पड़ी पाई और उसके बिल्कुल बीचों बीच में दो बिंदियाँ होती हैं। ये जानते हो कहाँ प्रयोग की जाती हैं, ये भाग देने में प्रयोग की जाती है, मैथ में, ठीक है, ये भी चिन्ह है। उसके बाद 17वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है खूब बढ़िया से। ये छंद में भी प्रयोग किया जाता है लघु गुरु बताने के लिए, और जब हम किसी का संबोधन कर रहे होते हैं वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो परिभाषा है वो है कि जिस शब्द में 3 मात्रा का समय लग जाता है बोलने में, उच्चारण करने में, उसमें जो है इस दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह यश के आकार का, अंग्रेजी का जो यश होता है उसके आकार का होता है, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहा जाता है, याद रखिएगा। 18वां है हमारा टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह का मतलब होता है कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जिनको मैंने पैराग्राफ में या अनुच्छेद में या चैप्टर में तो प्रयोग कर दिया है, लेकिन शायद उसके बारे में मैं यहाँ सारी चीज़ें बता नहीं सकता जहाँ पर उस शब्द का प्रयोग है, तो क्या करते हैं वहाँ पर ये चिन्ह लगा देते हैं, स्टार इस प्रकार से लगा देते हैं, या फिर प्लस लिख देते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, जितनी उनकी संख्या होती है पूरे अनुच्छेद में, ठीक है, उस तरीके से संख्या लिख देते हैं। माने पहले वाले पहला मिल गया,
तो पहले पे 1 लिख दिया। फिर दूसरा ऐसा मिल गया जिस उसकी भी परिभाषा बतानी है या उसके बारे में कुछ बताना, अर्थ बताना है, तो उसको 2 नंबर कर दिया। फिर ऐसे कोई उसी में तीसरा उस पैराग्राफ में मिल गया तो उसको 3 कर दिया। ऐसे भी होता है। तो जो मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम वहाँ पर तो पूरे व्याख्यान बता नहीं सकते, लेकिन हम बाद में उसको बताने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर? उस पेज के लास्ट में। ठीक है, कि बच्चा शायद इसके बारे में ना जानता हो या मुझे और कुछ बताना है इसके बारे में, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पूरा अनुच्छेद गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ऐसे स्टार लगा देते हैं, प्लस लिख देते हैं या 1 2 3 4 लिख देते हैं और फिर उसको पेज के लास्ट में जा करके उसका एक्सप्लेन करते हैं, चाहे अर्थ बताना हो चाहे उसकी परिभाषा देनी हो। ठीक है, तो ये होता है टीका सूचक चिन्ह। उसके बाद है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। ये जैसे बराबर लगाते हैं, है ना, जैसे कि किसी शब्द का अर्थ लिखना हो तो वहाँ बराबर लग जाता है, या फिर मैथ में बराबर लग जाता है, जहाँ देखो वहाँ जोड़ लिया और बराबर इतना हो गया, है ना, तो जानते होंगे। उसके बाद 20वां है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है हम कोई कथा लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं और जब वो समाप्त हो जाता है तब हम टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार से होता है, एक लाइन इधर खींच दिया, एक लाइन इधर खींच दिया, बीच में लाघव चिन्ह लगा दिया यानी गोली बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक होता है। दूसरा होता है इस प्रकार से, यानी कि 3 लाइन खींच दी जाती है, एक लाइन इधर से, एक लाइन बीच में, एक लाइन दूसरी तरफ, तो 3 लाइन खींच दी जाती है। इसका मतलब भी यही होता है कि जो हम लिख रहे थे वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये 20 के 20 जो है ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये जो है विराम चिन्ह है, जो मैंने आपको बता दिया। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं शब्द पढ़ाऊंगी, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, उन वे भेद कौन कौन से हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगी। तो चलिए बस वीडियो यहीं से बंद करती हूँ। पढ़ते रहिए मेहनत से और शेयर करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों के पास पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मेहनत से पढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।